चीफ जस्टिस गुलजार अहमद आज और इस साल सुप्रीम कोर्ट में 5 जज साहिबान रिटायर हो रहे हैं। पार्लियामेंट को नए जजेस की तैनाती के लिए आईनी तरमीम पर गौर करना चाहिए। पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट में तैनातियों को आज़ादाना और शफाफ बनाती है तो ये बहुत बड़ा काम होगा। सियासी जमातें इख्तलाफात पर से पुश डालकर इस अहम तरमीम के लिए सर जोड़ें। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन। सिंध में अंधेर नगरी चौपट राज है। सूबाई हुकूमत सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुकी है। एक और सहाफ़ी गुलाम मुर्तज़ा पेशावराना खिदमात के दौरान जान से हाथ धो बैठा। बिलावल बताएं कि अजय लालवानी और अजीज मेमन के कातिलों को अभी तक कटहरे में क्यों नहीं लाया गया। वज़ीर ममलकत इत्तलात फारूक हबीब। IMF के पास जाना मजबूरी थी। चीन को हमारे इस इक़दाम पर कोई एतराज़ नहीं है। IMF से जान तब छूटेगी जब मुल्क लूटने वाले कानून के शिकंजे में आएंगे। वज़ीर आज़म ने इमरजेंसी की बात की, न कभी सदारती निज़ाम की। अपोजिशन के 14-15 लोग इमरान खान के साथ हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद। पाकिस्तान चीन तज़वीराती शराकतदार हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान अपने दौरे में चीनी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। हुकूमत जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के लिए संजीदा है। अपोजिशन हिमायत करे तो जनूबी पंजाब को सूबा बनाने में कोई रुकावट नहीं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में करप्ट माफिया के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं और करते रहेंगे। अपोजिशन रहनुमाओं के सीने में इक़्तिदार की हवस है और अवाम उन्हें गैर जिम्मेदाराना रवैये पर कभी मौक़ नहीं करेगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार। कोरोना वायरस की 5वीं लहर के खतरनाक हमले, 21 अफराद जाँ बहक। 24 घंटे के दौरान 7,048 नए केस रिपोर्ट। 61,077 टेस्ट किए गए। 1,423 मरीजों की हालत तशवीशनाक। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को फाइजर वैक्सीन की मज़ीद 47 लाख खुराकों की फराहमी। मकबूजा कश्मीर की तारीख में एक और स्याह दिन। भारतीय फौज ने जुल्म की दास्तान रकम करते हुए मजीद 5 नौजवानों को शहीद कर दिया। काबिज फौज ने नौजवानों को गिरफ्तार करके दौरान हिरासत शहीद किया। शहीद के लवाहिकीन की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान की मावराए अदालत कत्ल की शदीद मज़म्मत। अमरीकी शहरियों की जिंदगी खतरे में डालना हरगिज नाकाबिल कबूल और यरगमाल बनाना जालिमाना अक़दाम है। तालिबान जब तक आखिरी अमरीकी फौजी मार्च फिर को रिहा नहीं करते, उनकी हुकूमत को तस्लीम नहीं किया जाएगा। सदर जो बाइडन। PSL 7 में कराची किंग्स की होम ग्राउंड पर मुसलसल तीसरी नाकामी। लाहौर कलंदर के हाथों 6 विकेटों से शिकस्त। फखर जमान की PSL की पहली सेंचुरी। इवेंट के 5वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को 9 विकेटों से हरा दिया। एलेक्स हेल्स के 82 और पॉल स्टर्लिंग के 57 रन मेगा इवेंट के मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। And he's picked up another boundary. हो जाता है ये अच्छा बॉल, लेकिन उठाकर खेल दिया है। बहुत ही बड़ा छक्का, तेजी से सिंगल। PSL 7 के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले कराची में जारी। आज इवेंट के 7वें मैच में शाम 7:30 बजे क्वेटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स होंगे मद्दे मुकाबिल। PSL के तमाम मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। कराची में शहाब साकिब का नजारा CCTV कैमरों ने महफूज कर लिया। बड़ी तादाद में शहरियों ने शाम 7:15 बजे निजाम फितरत के दिलकश मंजर को फजा में एक जलती हुई गेंद की सूरत में देखा। शहाब साकिब का मलबा राख की सूरत में जमीन पर गिरा। किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुश आमदेद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं सदफ अली खान। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बढ़ेंगे खबरों की तफसीलात की तरफ। आपको बताते चले कि वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार आज रिटायर हो रहे हैं। अक़लियतों की इबादत गाहों के हवाले से तारीखी स्टैंड ने उनकी इज्जत और तकरीम में बहुत इजाफा किया। उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में जब भारत की अदलिया शिद्दत पसंदों के हाथों बेबस नजर आती है, जस्टिस गुलजार जैसे जजेस ने अक़लियतों को सहारा दिया और आज़ादाना फैसले दिए। अपने ट्वीट में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इस साल सुप्रीम कोर्ट में 5 जज साहिबान रिटायर हो रहे हैं। पार्लियामान को नए जजेस की तैनाती के लिए आईनी तरमीम पर गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर पार्लियामान अदालत उज़्मा में तैनातियों को आज़ादाना और शफाफ बनाती है तो ये बहुत बड़ा काम होगा। चौधरी फवाद हुसैन ने इस बात पर जोर दिया कि सियासी जमातें अपने इख्तलाफात को पसे पुष्ट डालकर इस अहम तरमीम के लिए सर जोड़ें। वज़ीर ममलकत इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब ने कहा है कि सिंध हुकूमत सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुकी है। जहाँ एक और सहाफ़ी ग़ुलाम मुर्तज़ा पेशावराना खिदमात के दौरान अपनी जान से हाथ धो बैठा। अपने ट्वीट में वज़ीर ममलकत ने कहा कि सिंध में अंधेर नगरी चौपट राज है। बिलावल बताएं कि अजय लालवानी और अजीज़ मेमन के कातलों को अभी तक कटहरे में क्यों नहीं लाया गया। इसी वजह से ये सिलसिला थम नहीं सका। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि IMF के पास जाना हमारी मजबूरी थी। चीन को हमारे इस इक़दाम पर कोई एतराज़ नहीं। रावलपिंडी में ज़ेर तामीर माँ बच्चा अस्पताल के दौरे के मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि IMF से जान तब छूटेगी जब मुल्क लूटने वाले कानून के शिकंजे में आएंगे। वज़ीर दाखिला ने कहा कि रावलपिंडी में मुतादिद तरक्याती मनसूबों पर तेज़ी के साथ काम हो रहा है। शहरियों तिब्बी सहूलियात में इजाफे के लिए माँ बच्चा अस्पताल का 80% काम मुकम्मल हो चुका है। रावलपिंडी रिंग रोड और नाला लई एक्सप्रेस वे मनसूबों पर भरपूर तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म का चीन का दौरा खत्ते के मुस्तकबिल के हवाले से बड़ी पेशरफ्त साबित होगा। इमरान खान की क़यादत में हुकूमत ने अपोजिशन के शोर शराबे के बावजूद 3.5 साल में तमाम बिल मंजूर करवाए हैं। 3.5 साल कौमी असम्बली में कोई बिल, कोई करारदाद, कोई हुकूमत की फेल नहीं हुई। अपोजिशन को कहीं कामयाबी नहीं हुई। और अब ये अदम एतमाद की जो बातें कर रहे हैं, इसमें बंदे इनको लाने होते हैं। और ये ख्याल छोड़ दें, आना चाहते हैं। फजलुर रहमान को सबसे ज़्यादा शौक़ है, बाकी सब पार्टियों को हालात की संगीनी का अंदाज़ा है। फजलुर रहमान साहब आएँ, शाम को आएंगे। मौसम कैसा होगा, कोरोना की एक लहर क्या होगी और हालात वाक़यात क्या होंगे, अभी 2 महीने पड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला नाकामी होगी। इमरान खान ने कहा था कि 3 महीने अहम हैं, 1 महीना गुजर गया है, 60 दिन बाकी हैं। बिलावल कहता है वो आएगा और मौसम अबर आलूद होगा। कोई अबर आलूद नहीं होगा। बिलावल साहब आएँ, आप 27 को आएँ, मतला साफ होगा इंशाअल्लाह ताला। और 23 मार्च वाले भी शाम को आ जाएं। कोई सूरत हाल क्या होगी, 1.5-1.25 साल तो रह गए हैं। नाज़रीन, हमारे नुमाइंदे हसन तारिक भट्ट इस वक्त रावलपिंडी में ज़ेर तामीर माँ बच्चा अस्पताल के करीब मौजूद हैं। उनसे अस्पताल के बारे में जानते हैं। हसन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास। नाज़रीन, आगे बढ़ें। आपको बताएं कि मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर आवान ने कहा है कि मुल्क की तारीख में पहली बार बड़े लोगों पर भी हाथ डाला जा रहा है। हमारे दौर में बड़ों का एहतसाब शुरू हुआ है। इस्लामाबाद में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर बाबर आवान ने कहा कि एहतसाब शुरू होने की वजह से साबिक वज़ीर आज़म मुल्क से फरार हुए। जिनका एहतसाब शुरू हुआ उन्होंने इदारों पर हमले शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि आइन किसी को इदारों पर हमले की इजाज़त नहीं देता। अदलिया की आज़ादी पर समझौता नहीं करेंगे। डॉक्टर बाबर आवान ने कहा कि मुल्क के हर शोबे में इस्लाहात का अमल जारी है। इस्लाहात से आवाम के मसाइल हल हो रहे हैं। मुशीर पार्लिमानी उमूर ने कहा कि इदारों के इस्तेदाद कार में इजाफा किया जा रहा है। सेहत कार्ड के हवाले से उन्होंने कहा कि इस कार्ड की बदौलत तमाम बड़े अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। अमरीका जैसे ममालिक में भी 100% मुफ्त इलाज की सहूलत दस्तयाब नहीं है। वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने आलमी फोरम्स पर इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ उठाई और अक़वाम आलम के ज़मीर को झंझोड़ा।
कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से इस्लामोफोबिया के खिलाफ वजीर आजम इमरान खान की आवाज में लाने पर मुराद सईद ने अपने बयान में कहा कि पुतिन के बाद जस्टिन ट्रूडो ने भी इस्लामोफोबिया के खिलाफ बोल उठे हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आजम इमरान खान ने हर फोरम पर नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकदमा लड़ा। आज दुनिया में इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। वफाकी वजीर ने कहा कि दुनिया ने वो मंजर देखा जब अक़वाम मुत्तहिदा का ऐवान दीन के पैगाम से गूंजा। आज आलम इस्लाम इमरान खान पर फख्र करता है जो आलम इस्लाम के लीडर के तौर पर सामने आए हैं। मुराद सईद ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ इमरान खान की तकरीरों की वीडियोस भी जारी कर दी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि इस्लामोफोबिया से लड़ने का बेहतरीन तरीका यह है कि पहले इसे पहचाना जाए और फिर लोगों की इस हवाले से रहनुमाई की जाए। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की ट्वीट पर रद्दअमल देते हुए सदर ममलिकत ने कहा कि लोगों की रहनुमाई करके दुनिया में इस्लामोफोबिया के मामले पर घिनौने रवैये को मुस्तरद किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस्लामोफोबिया के मसले की जानिब वजीर आजम इमरान खान ने दुनिया की तवज्जो मबसूल कराई। कौमों के रहनुमाओं की जानिब से मामले पर मुस्बत रद्दअमल आना खुश आइंद है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम अदम इस्तेहकाम के ख्वाहिशमंद शरपसंद अनासिर के अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। मुल्तान में सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के दौरा चीन में मज़ीद सरमायाकारी और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर बात की जाएगी। तफसील ख्वाजा मोहम्मद कलीम से। मुल्तान में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफ़गान अबूरी हुकूमत की पॉलिसी है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन बाज़ अनासर अफगानिस्तान में इस्तेहकाम नहीं चाहते। अफगान हुकूमत हरगिज़ अपनी सरजमीन पाकिस्तान के या किसी हमसाये के खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देगी। ये उनका मौक़िफ़ है, ये इनकी पॉलिसी है। उसके बावजूद कुछ कार्रवाइयाँ हुई, अफगान सरजमीन को इस्तेमाल किया गया और हमें इल्म है कि स्पॉयलर्स हैं। वो स्पॉयलर्स जो हैं वो अपना खेल खेलते रहेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अफ़गानिस्तान की आवाम जो समझती है कि पाकिस्तान की आवाम इस तकलीफ़ में उनके साथ खड़ी है, वो उनके अज़ाइम को खाक में मिलाएगी। जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से एक सवाल के जवाब में वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत सूबे के क़याम के लिए ताउन करे तो उसे क्रेडिट देने को तैयार हैं। पीपल्स पार्टी को चाहिए कि जिस तरह स्टेट बैंक बिल की मंजूरी में ताउन किया, ऐसे ही जनूबी पंजाब सूबा के क़याम के लिए भी ताउन करे। हमने एडमिनिस्ट्रेटिवली जो इक़दामात उठाने थे हमने उठा लिए। आइए उस पर आगे बढ़ें और जहां बढ़ना चाहते हैं वहां वो मेहरबानी फरमा देते हैं। जैसे कि स्टेट बैंक बिल पे उन्होंने मेहरबानी फरमाई है, बड़ी फराख दिली का सबूत दिया है पीपल्स पार्टी ने और उनके हलीफों ने, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जनूबी पंजाब के लिए भी बड़ा दिल दिखाएंगे और कोई पेशरफ्त करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि आवाम जानती है कि महंगाई के असल ज़िम्मेदार कौन हैं, ताहम हमारी हुकूमत महंगाई के खात्मे के लिए कोशिशें कर रही है। एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अदलिया के खिलाफ राना सनाउल्लाह के बयान पर सो मोटो एक्शन होना चाहिए। ख्वाजा कलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। और नाज़रीन अभी रुख करते हैं रावलपिंडी का, जहां पर माँ बच्चा अस्पताल का तामीराती काम 80% तक मुकम्मल हो चुका है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हसन तारिक भट्ट अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी हसन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मैं रावलपिंडी के इलाके असगर माल में ये ज़ेर तामीर है माँ बच्चा हॉस्पिटल। ये पाकिस्तान में ये रावलपिंडी में अपनी नौयत का पहला जो है हॉस्पिटल है और ये जदीद सहूलियात से लेस होगा। जब इसके तामीराती काम जो है मुकम्मल होगा और ये प्रॉपर कमीशन हो जाएगा ये हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल की थोड़ी सी मैं डिटेल देता चलूँ कि 6 बिलियन जो है वो इसकी अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट है और 2006 में ये इसका बाकायदा आगाज़ हुआ था, ताहम फंड्स ना मिलने की वजह से ये जो है वो ताख़ीर का शिकार हुआ। 2018 में जो पीटीआई की मौजूदा हुकूमत है, इन्होंने इस मंसूबे को दोबारा रिवाइव किया और आज हम देख रहे हैं कि 80-85% इस मंसूबे का जो काम है वो मुकम्मल हो चुका है। इस हॉस्पिटल के अंदर तकरीबन 200 बिस्तरों का ये अस्पताल होगा और इसमें 17 स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेटिंग थिएटर होंगे और रावलपिंडी रीजन बिलखसूस इस पूरे के पूरे इलाके के अंदर इस बेल्ट में ये अपनी नौयत का जो है इंतहाई जो है वो जदीद सहूलियात से लेस हॉस्पिटल होगा। जी
ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسن، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے تمام صورتحال سے۔ لیکن ایک چیز اور بتائیے گا حسن کہ جس جگہ پہ آپ موجود ہیں اس علاقے کے حوالے سے اگر بات کیا جائے تو راولپنڈی کا بڑا گنجان آباد علاقہ آتا ہے یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کی جو آبادی ہے اس کو بھی ایسے ہسپتال کی تعمیر کی بڑی اشد ضرورت جو ہے وہ محسوس کی جا رہی تھی۔ اب یہ کیا بتایا جا رہا ہے، مزید کتنا عرصہ لگے گا اس کے کمپلیشن ہونے میں؟ جی یہ منصوبے کے اوپر جو کام ہے وہ تیزی کے ساتھ جاری ہے، اور آپ نے بالکل درست فرمایا ہے، یہ علاقہ جو ہے اصغر مال کا اسپیشلی یہ بڑا گنجان آباد علاقہ ہے، اور شہریوں کو جو صحت کی مناسب سہولیات جو کہ موجود ہیں سرکاری اسپتال کی صورت میں، مگر جو آبادی کے تناسب سے اگر بات کی جائے تو وہ تو انسفیشینٹ ہیں۔ اور یہ جو ماں بچہ ہاسپٹل ہے اس کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کے جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں اس کے اندر بھی مدر اینڈ چائلڈ کی ہیلتھ کے حوالے سے جو آبجیکٹیوز رکھے گئے ہیں ان کو بھی پاکستان نے میٹ کرنا ہے، تو یہ جو ہاسپٹل ہے ان کو اچیو کرنے کی جانب بھی ایک اہم پیش رفت ثابت ہوگا۔ اور یہ ایک بہت اچھی جو ہے وہ جو اب تک کی پیش رفت ہے اس منصوبے کی کہ آلموسٹ اپ ٹو 80% جو ہے وہ کام ہے وہ کمپلیٹ ہے، اور جلد ہی جو ہے اس منصوبے کا اس ہاسپٹل کا جو ہے یہ پراپر کمیشننگ کر دی جائے گی۔ جی ہاں، 80% کام مکمل ہو گیا ہے۔ بہت بہت شکریہ حسن طارق بٹ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور افغانستان نے کاسا 1000 تاپی اور ٹرانس افغان ریل منصوبے کی جلد تکمیل کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان یہ اتفاق رائے قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر موید یوسف کے بین الوزارتی وفد کے ہمراہ کابل کے دورے کے دوران ہوا۔ مزید تفصیل بتا رہے ہیں محمد نمید اظہر۔ قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر موید یوسف کے 2 روزہ دورے سے تجارتی سہولیات اور سماجی شعبے کی حمایت میں اضافے کے حوالے سے بہتر نتائج حاصل ہوئے ہیں۔ ان کے دورے کے دوران ملاقاتوں میں فریقین نے سرحد کراسنگ پوائنٹس پر سہولت کو بڑھانے کے لیے اعلیٰ سطح روابط کا طریقہ کار قائم کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ فریقین نے بارٹر ٹریڈ پر فوری کام شروع کرنے کا بھی فیصلہ کیا۔ پاکستان نے افغانستان کو صحت، تعلیم، بینکنگ، کسٹمز، ریلوے اور ایویشن سمیت مختلف شعبوں میں استعداد کار میں اضافے اور تربیتی تعاون کی بھی پیشکش کی۔ دونوں ملکوں نے رابطے کے 3 بڑے منصوبوں تاپی، کاسا 1000 اور ٹرانس افغان ریلوے منصوبے کی جلد تکمیل کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ ملاقاتوں میں دونوں اطراف امن و استحکام کو یقینی بنانے کے عزم کو بھی دہرایا گیا۔ ڈاکٹر موید یوسف نے پرتپاک مہمان نوازی پر افغان عبوری حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ سرکاری اعلامیے میں بتایا گیا کہ دورے کا مقصد افغان قیادت کے ساتھ انسانی اور اقتصادی مسائل سے نمٹنے اور اس کے لیے پاکستان کی تجاویز پر تبادلہ خیال کرنا تھا، اور افغانستان کو درپیش چیلنجز پر قابو پانے کے لیے اقتصادی تعاون کو بڑھانا تھا۔ 2 طرفہ ملاقاتوں میں خصوصی ایلچی برائے افغانستان، پاکستان کے افغانستان میں سفیر اور متعلقہ وزارتوں کے اعلیٰ حکام وفد کا حصہ تھے۔ ملاقاتوں میں تجارت، ٹرانزٹ اور روابط کو فروغ دینے کے ساتھ پاکستان اور افغانستان کے برادران تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈاکٹر موید یوسف نے بین الوزارتی وفد کے ہمراہ کابل میں پاکستان کی طرف سے بنائے گئے جناح ہسپتال کا دورہ بھی کیا۔ انہوں نے جناح ہسپتال کی سہولیات کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے پاکستان کی جانب سے ہسپتال کی مالی معاونت جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی۔ محمد نمید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ ملک بھر میں کرونا کے پھیلاؤ میں تیزی آ رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 61,077 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 7,048 مثبت رپورٹ ہوئے۔ کیسز مثبت آنے کی شرح 11.53% رہی۔ گزشتہ روز وبا سے متاثرہ مزید 21 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد ملک میں کل اموات کی تعداد 29,269 ہو گئی۔ اس وقت ملک بھر میں کرونا وائرس کے 1,04,045 مریض ہیں، جن میں سے 1,423 کی حالت تشویشناک ہے۔ دوسری جانب ملک بھر میں کرونا وبا کے خلاف ویکسین لگانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ مجموعی طور پر اب تک 17.5 کروڑ سے زائد ویکسین لگائی جا چکی ہیں۔ امریکہ نے پاکستان کو فائزر ویکسین کی مزید 47 لاکھ خوراک فراہم کی ہیں، جس کے بعد امریکہ کی جانب سے مہیا کی جانے والی ویکسین کی مجموعی تعداد 4 کروڑ 74 لاکھ ہو گئی ہے۔ فائزر ویکسین کرونا وائرس کی کسی بھی قسم کے خلاف مؤثر ہے۔ امریکہ اس کے علاوہ کرونا کے خلاف اب تک پاکستان کو $7 کروڑ کی امداد بھی فراہم کر چکا ہے۔ امریکہ نے 110 ممالک کو ویکسین کی 40 کروڑ سے زائد خوراکیں فراہم کی ہیں۔
दुनिया भर में कोरोना का वेरिएंट ओमिक्रॉन भी तेजी से फैल रहा है। आलमी सतह पर 26,55,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए, जबकि वबा के बाद 7,686 अफराद लुकमा अजल बने। 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा मुस्बत केस फ्रांस में रिकॉर्ड हुए, जहां 3,32,400 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई। भारत 2,34,200, ब्राजील 2,07,300, अमेरिका 1,92,000 और जर्मनी में 1,43,000 अफराद कोरोना का शिकार हुए। सबसे ज्यादा अमवात अमेरिका में रिकॉर्ड की गई, जहां 24 घंटे के दौरान 1,127 अफराद हलाक हुए। दुनिया भर में कोरोना और उसकी अकसाम पर काबू पाने के लिए वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज लगाने का अमल तेजी से जारी है। ऑस्ट्रेलिया की माहिर डॉक्टरों पर मुश्तमिल एक इमरजेंसी मेडिकल टीम जजीरा सोलोमॉन पहुंच गई है, जहां वो कोरोना पर काबू पाने के लिए मकामी इंतजामिया की मदद करेगी। 8 डॉक्टरों पर मुश्तमिल टीम के पास 37,000 टेस्ट किट्स भी हैं। फ्रांस में 30,000 से ज्यादा अफराद ने कोरोना वैक्सीन के खिलाफ एहतजाज किया। उनका मुतालबा था कि रेस्टोरेंट, रेलवे और हवाई जहाज के सफर के लिए वैक्सीन को लाजिम ना किया जाए। बात करेंगे भारत के गैर कानूनी तौर पर ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर की। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में गुज़िश्ता रोज़ पुलवामा और बडगाम अजला में भारतीय फौजियों के हाथों शहीद होने वाले नौजवानों के लवाहिकीन ने अपने प्यारों की मैयतों की वापसी के लिए श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौजियों ने गुज़िश्ता रोज़ मुहासरे और तलाशी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में पुलवामा में 4 और बडगाम में 1 नौजवान को शहीद कर दिया था। शहीद नौजवान के लवाहिकीन श्रीनगर में पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर जमा हुए और मैयतों की वापसी के लिए एहतजाज किया। दरी असना भारतीय फौजियों ने शुपैया कस्बे में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई की है। दूसरी जानिब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर की तारीखी जामे मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी पर मुसलसल पाबंदी की भी मजम्मत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने एक बयान में कहा है कि 6 अगस्त 2021 से मुसलसल 26वें हफ्ते तारीखी और मरकजी जामे मस्जिद नोहट्टा में नमाज जुमा की अदायगी से रोकना आज़ादी इजहार और मजहब की आज़ादी के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि हर जुमे को वादी के मुख्तलिफ इलाकों से मर्द, ख़वातीन और बुजुर्ग इस तारीखी मस्जिद में आते हैं और मायूस होकर वापस लौट जाते हैं। इमरान नबी ने कहा कि इस तरह की गैर ज़रूरी पाबंदियों से लाखों लोगों के मजहबी जज्बात को मजरूह किया जा रहा है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के कायदीन की जानिब से भारत के खिलाफ जारहाना मुहिम शुरू करने का फैसला हुआ है। इस्लामाबाद में जल्द से लंदन और ब्रसल्स में कॉन्फ्रेंस और न्यूयॉर्क में तारीखी मुजाहरे किए जाएंगे। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में ऐलान। कॉन्फ्रेंस की तफसील यासिर हुसैन से। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की सरबराही में होने वाली कुल जमाती कश्मीर कॉन्फ्रेंस में मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल से दुनिया को आगाह करने के लिए भरपूर सफारती और सियासी मुहिम चलाने का फैसला किया गया। कॉन्फ्रेंस में मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम की तारीख साथ जिद्दोजहद आज़ादी और बेमिसाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया गया और हुर्रियत पसंद कश्मीरी अवाम के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया गया। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। मसला कश्मीर को किसी सर्द खाने की नजर नहीं होने दिया जाएगा। हम इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद और पाकिस्तान के बड़े शहरों में जो रैलीज हैं उनका इनेकाद करेंगे। इन चीज़ों को तसलसल से आगे बढ़ाने के लिए हर 3 माह बाद इसी टाइप की हम वो कॉन्फ्रेंस भी इनकाद किया करेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर ने कहा कि मकबूजा कश्मीर की आवाम और हुर्रियत पसंदों की कुर्बानियां रंग ला रही हैं। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए दुनिया भर में मुअस्सर आवाज़ उठाएंगे। लंदन में कोई बड़ी डेमोन्स्ट्रेशन करके ये मैसेज दें इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली का इजलास होगा सितंबर में। हम यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन पार्लियामेंट से भी ये मुतालबा करेंगे कि वो कश्मीर पर अपना
एक नुमाइंदा मुकर्रर करें। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका एलामिये में 5 अगस्त के इक़दामात बिलखुसूस आबादी का तनासुब बिगाड़ने, रियासत की इस्लामी और तहजीबी शनाख्त बदलने की भारतीय कोशिशों की भरपूर मजम्मत की गई और इस अज़्म का इजहार किया गया कि ऐसी तमाम कोशिशों का सियासी, सफारती और इबलागी सतह पर डट कर मुकाबला किया जाएगा। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में गाय के करीब रफ़ा हाजत का झूठा इल्जाम लगाकर हिंदू इंतहा पसंदों के गिरोह ने एक मुसलमान को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो में देखा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के जिला रतलाम में जुनूनी हिंदू एक मुसलमान को तशद्दुद का निशाना बनाने के साथ बदजुबानी भी करता रहा। तशद्दुद का निशाना बनने वाले मुसलमान की शनाख्त सैफुद्दीन के नाम से हुई है, जिसे हिंदू इंतहा पसंद ने तशद्दुद का निशाना बनाया। मौके पर मौजूद हिंदू तमाशाई बनकर हमलावर की हौसला अफजाई करते रहे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में करप्ट माफिया के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं और करते रहेंगे। लाहौर में अपोजिशन के कौमी उमूर के बारे में मनफी रवैये और किरदार के हवाले से अपने एक बयान में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि अपोजिशन रहनुमाओं के सीने में इक़्तिदार की हवस है और आवाम उन्हें गैर जिम्मेदाराना रवैये पर कभी माफ़ नहीं करेगी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि करप्शन के केसों में मुलव्वस अपोजिशन रहनुमाओं को ईमानदारी का दर्ज देते हुए सोचना चाहिए। बलूचिस्तान में देर पा अमन के लिए मुसल्लह अफवाज और अवाम की बेमिसाल कुर्बानियों का समर। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने एक और अवामी काम करते हुए गुज़श्ता 17 साल से कायम रेड जोन ख़त्म करके इसे आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया है, जिसके बाद रेड जोन से तमाम रुकावटें हटा दी गई हैं और गवर्नर हाउस और वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के सामने से आम ट्रैफिक की आमदरफ्त का आगाज़ हो गया है। कोयटा में गवर्नर बलूचिस्तान ज़हूर आगा के हमरा मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने कहा कि दहशतगर्द बलूचिस्तान के अवाम को यरगमाल बनाना चाहते हैं। हम अपनी फोर्सेस के शाना बशाना दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा कि लिंक रोड से शहर में ट्रैफिक की रवानी का मसला काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि अगर जमीयत और इस्लाम के सरबराह चमन गए तो सिक्योरिटी फ्राहम करेंगे। गवर्नर बलूचिस्तान ने कहा कि गवादर मीटिंग में काफ़ी अहम फैसले हुए हैं। वफाक की जानिब से तामीराती मनसूबों की खुद निगरानी कर रहा हूँ। हुकूमत की मौसर पॉलिसी की बदौलत मुल्की मईशत बेहतरी के जानिब गामजन है। माली साल के पहले 6 माह में मुल्की बरामदात में 28% से ज़्यादा इजाफा हुआ। तफसील इस रिपोर्ट में। सनद और बरामदी शोबे को दी गई मराद से मुल्की बरामदात में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। मरकजी बैंक के जारी करदा आदादो शुमार के मुताबिक रवा माली साल के पहले 6 माह में 15 अरब 20 करोड़ डॉलर की मुल्की बरामदात रिकॉर्ड की गयी। गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे में मुल्की बरामदात का हुजम 11 अरब 20 करोड़ डॉलर था। स्टेट बैंक के मुताबिक माहाना बुनियादों पर दिसंबर 2021 में नवंबर के मुकाबले में बरामदात में 24% इजाफा हुआ, जबकि बरामदात सालाना बुनियादों पर 28% बढ़ी। माली साल के पहले 6 माह में अमेरिका को मुल्की बरामदात में 50% इजाफा हुआ, बरतानिया को 20%, जर्मनी 16%, बेल्जियम 45%, इटली 37%, जबकि चीन को पाकिस्तान की बरामदात में 59% इजाफा हुआ। पीटीवी न्यूज़, इस्लामाबाद। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा है कि तालिबान जब तक अपनी आखिरी अमेरिकी फ़ौज मार्च 25 को रिहा नहीं करते उनकी हुकूमत को तस्लीम नहीं किया जाएगा। अमेरिकी सदर ने तालिबान से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर अमेरिकी कैदी को रिहा करें। अमेरिकी कैदी ने 10 साल तक अफगानिस्तान में सिविल इंजीनियर की हैसियत से काम किया। सदर जो बाइडन ने एक बयान में कहा कि अमेरिकियों की ज़िंदगी को ख़तरे में डालना नाकाबिल कबूल है और यरगमाल बनाना ज़ालिमाना इक़दाम। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने भी तालिबान पर जोर दिया कि वो अमेरिकी कैदियों को रिहा करें। तालिबान ने इस मामले पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। अफगानिस्तान की हुकूमत ने चीन की तरफ से अतिया की गई खुराक 4 अफगान सूबों में तकसीम करना शुरू कर दी है। पनाह गुज़ीनों की वजारत के अहदेदार ने बताया कि इस इमदाद में 848 टन चावल और गंदम शामिल है। ये खुराक सुबह कंधार, हेलमेंड, फरार और गौर में तकसीम की जाएगी। गुज़श्ता हफ्ते नंगरहार, कुनड़ और नूरिस्तान सूबों में इमदाद तकसीम की गई थी। ये इमदाद सुबह काबुल में भी तकसीम की जाएगी। चीन ने खुराक, कोरोना वैक्सीन और गर्म कपड़े अफगानिस्तान को अतिया किए हैं।
नाज़रीन, बरतानिया यूरोप में बड़े पैमाने पर फौजी दस्ते, हथियार, बहरी जंगी जहाज और जंगी तैयारे भेजने के लिए तैयार है। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने यह ऐलान करते हुए कहा कि यह फैसला यूक्रेन पर बढ़ती हुई रूसी जारहियत के पेश नज़र किया गया है। बयान के मुताबिक ये रूस के लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि अदम इस्तेहकाम की सरगर्मियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और बरतानिया रूसी जारहियत के खिलाफ नेटो के साथ खड़ा रहेगा। ये पेशकश नेटो के रुकन ममालिक के मिलिट्री चीफ्स को आइंदा हफ्ते की जाएगी। इस तरह मशरक़ी यूरोप में मौजूद 1150 बरतानवी फौजियों की तादाद दुगना कर दी जाएगी। इसके अलावा एस्टोनिया में दिफाई हथियार भी भेजे जाएंगे। इटली के मौजूदा सरबराह ममलिकत सर्जियोता मार्तारेला को एक मरतबा फिर सदर ममलिकत का मुंतखब कर लिया गया है। इस साल मार्तारेला आइंदा 7 साल के लिए मुंतखब हुए हैं। 1009 अरकान असेंबली में से 759 ने उनकी हिमायत की। सदर मार्तारेला आइंदा हफ्ते सदारती ओहदे का दोबारा हल्फ उठाएंगे। अमेरिका और कनाडा के दरमियान चलने वाले ट्रक ड्राइवरों के लिए कोरोना से बचाव की वैक्सीन लाजमी करार दी गई है, जिसके बाद ड्राइवरों ने इसके खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया है। इस वक्त कनाडा के दारुल हुकूमत ओटावा में ट्रकों के हजारों ड्राइवर्स दाखिल हो चुके हैं और हुकूमती फैसले के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। बरतानवी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक 2700 से जायद ट्रक कनाडा के दारुल हुकूमत में दाखिल हुए हैं। मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म इस एहतजाज के बाद दारुल हुकूमत ओटावा में वाक़ अपना घर छोड़कर खुफिया मकाम पर मुंतकिल हो गए हैं। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने 2 दिन कबल अपने एक बयान में कहा था कि ट्रक ड्राइवरों के ख्यालात नाकाबिले कबूल हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अभी बढ़ेंगे कुछ मजीद कौमी खबरों की जानिब। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली और तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के सदर कासिम खान सूरी ने कहा है कि बलूचिस्तान में मुतअद्दिद तरक्याती कामों पर काम जारी है। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डिप्टी स्पीकर ने कहा कि गवादर बंदरगाह और तुरबत एयरपोर्ट समेत मुतअद्दिद मेगा मनसूबे तेजी से तकमील के जानिब गामजन हैं। बलूचिस्तान में आबी ज़खायर के लिए डैम्स भी बनाए जा रहे हैं। कासिम खान सूरी ने कहा कि हुकूमत के एहसास प्रोग्राम के जरिए बलूचिस्तान के पसमानदा तबकात की मुआवनत की जा रही है। जो पैकेज जो पैसे दिए गए फेडरल की तरफ से वो आज तक किसी भी वज़ीर आज़म ने नहीं दिए और बलूचिस्तान के अंदर जो रोडों का जाल बनने जा रहा है, जो बलूचिस्तान के अंदर जो गवादर के अंदर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, अस्पताल बनने जा रहे हैं, इससे पहले फेडरल का कभी भी चाहे वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही हो, बड़े बड़े उन्होंने दावे किए, वो काम नहीं कर सके। जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही उस दौर में भी नहीं कर सके। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो काम किए। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार ने कहा है कि सनतों की बढ़ती हुई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए नौजवानों को हुनर हासिल करना चाहिए। मुल्क की मईशत की तरक्की में हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत अहम किरदार अदा कर सकती है। और रावलपिंडी में तकरीब से खिताब कर रहे थे। अनीस आवान की रिपोर्ट। रावलपिंडी में जॉब मैराथन की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए मुआविन खुसूसी उमूर नौजवानान उस्मान डार ने कहा कि कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत नौजवानों को रोजगार की फराहमी के लिए मुतअद्दिद मंसूबे शुरू किए गए हैं। एक तरफ कामयाब जवान प्रोग्राम में नौजवानों को आसान शराइत पर कर्ज मिल रहे हैं जो 100 अरब रुपए रखे हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने। फिर दूसरी तरफ नेफ्टेक के अदारे से तकरीबन 10 अरब की लागत से कामयाब जवान स्किल्स फॉर ऑल प्रोग्राम चलाया जा रहा है और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हाई एंड स्किल स्कॉलरशिप्स दी गई हैं। जॉब फेयर में शामिल IT, रियल स्टेट और मार्केटिंग कंपनियों की जानिब से मुख्तलिफ मुलाजमतों के लिए आए उम्मीदवारों को सलाहियत की बुनियाद पर मौका पर अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए गए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि जो फ्रेशली ग्रेजुएट हैं और जो जिनके पास जॉब्स नहीं हैं उन सब के लिए बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव उन्होंने जो है वो किया है। स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो कि स्ट्रगल करते हैं अर्ली फ़ौरन से डिग्री के बाद उनको जॉब्स की थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं, तो ये है इस प्रोग्राम के ज़रिए उनको काफ़ी हेल्प है कि वो डिफरेंट सेक्टर्स में अपने पर्सनल इंटरेस्ट के मुताबिक जो है जॉब लेके आगे अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। आई फाइंड दिस अपॉर्चुनिटी बेटर देन द थिंग आई एम डूइंग, सो इट्स सच अ गुड इनिशिएटिव एंड आई रेकमेंड कि गवर्नमेंट को और प्रोजेक्ट्स भी ऐसे करने चाहिए। कामयाब जवान प्रोग्राम की वजह से और माशाल्लाह गवर्नमेंट की सपोर्ट की वजह से हमें बड़ा अच्छा टर्नओवर मिला है। बहुत सारे लोग जो हैं वो एंटर हो रहे हैं। यूनिवर्सिटियों से फारुगुल तहसील तलबा को मुलाजमतों की फराहमी के लिए हुकूमती इकदाम के साथ साथ निजी शोबे को भी आगे आने की ज़रूरत है। हुकूमत कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत हुनरमंद और तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए रोजगार के मौके फराहम करने के लिए इकदाम कर रही है। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, गुज़िश्ता शब एक शहाब साकिब कराची और सिंध के इलाकों से गुजरा जिसे कई शहरों ने लोगों ने देखा। कई फलकियाती तंजीमों ने इस वाक़े की तस्दीक की है। ये वाक़या शाम 7:15 बजे पेश आया। शहाब साकिब ज़मीन की फ़ज़ा में एक जलती हुई गेंद की सूरत में देखा गया जिसका मलबा राख की सूरत में ज़मीन पर गिरा। माहिरीन का कहना है कि जलते शहाबों में से ज़मीन पर कोई ख़तरा नहीं होता क्योंकि इसका मलबा फ़ज़ा में ही जल जाता है।
अमेरिका में शदीद बर्फबारी के बायस लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। न्यूयॉर्क सिटी में गुज़श्ता 2 रोज से जारी शदीद बर्फबारी और तूफान से ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासर हुआ है। 2000 परवाजें भी मंसूख कर दी गई हैं। न्यूयॉर्क शहर में अब 8 से 12 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। शदीद बर्फबारी से कोविड टेस्टिंग और वैक्सीनेशन का निज़ाम अवामी लाइब्रेरियों को भी आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। बरतानिया के मुख्तलिफ इलाकों में 80 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली यकबस्ता तूफानी हवाओं ने निज़ाम ज़िंदगी को दरहम बरहम करके रख दिया है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बाज़ इलाकों में मेट्रो ट्रेन सर्विस आरजी तौर पर बंद है, जबकि 62,000 से ज़ायद घर बिजली की सहूलत से महरूम हो गए हैं। स्कॉटलैंड के इलाके एबरडेन में तूफानी हवाओं के बायस दरख्त गिरने से एक खातून हलाक हो गई। शिमाली जर्मनी में शदीद बर्फानी तूफान से एक इश्तहारी बिलबोर्ड गिर गया, जिसकी जद में आकर एक शहरी हलाक हो गया। साहिली शहर हैम्बर्ग में सैलाबी कैफियत पैदा हो गई, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रेस्क्यू टीमें सैलाब में फंसे लोगों को निकालने और सड़क को गिरने वाले दरख्तों से साफ करने में मसरूफ दिखाई देती हैं। और पाकिस्तान में मौसम की सूरत हाल की अगर बात की जाए तो पीर के रोज़ मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, करमी कश्मीर और इससे मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। पंजाब के बाज़ मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में रात के औकात में धुंध पड़ने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे का मौसम मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द खुश्क जबकि पहाड़ी इलाकों में सर्द रहा। ताहम गिलगित बल्तिस्तान में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। सबसे ज़्यादा बारिश गिलगित बल्तिस्तान अस्तोर में 4 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। और अब आज रिकॉर्ड किए गए मुख्तलिफ शहरों के दर्जा हरारत आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर।